हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मार्च 2025 की सीरीज बी जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे मार्च 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है बी सीरीज का। तो इस वीडियो में हम सीरीज बी में जो आपसे पिछले साल एमसीक्यूज पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल जाए, क्योंकि अभी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका MCQs 16 मार्क्स के। जैसा कि आपको पता है कि 16 MCQs आपसे पूछे जाते हैं 16 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन है, अ नोटिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ। नोटिस जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? ऑप्शन ए अ शॉर्ट पैराग्राफ, ऑप्शन बी अ कंप्लीट सेंटेंस, ऑप्शन सी अ फ्रेज एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अ शॉर्ट पैराग्राफ। नोटिस जो है वो एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है। जैसे कि आपको पता है ये आपको नोटिस जो है वो 50 वर्ड्स में लिखना होता है। तो नोटिस जो है उसकी जो फॉर्म है दैट इज़ शॉर्ट पैराग्राफ। एक कंप्लीट सेंटेंस में नहीं है, एक फ्रेज में नोटिस को हम जो है वो नहीं लिख सकते हैं। सो राइट आंसर जो है आपका दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ नोटिस कैन बी अबाउट। नोटिस जो है वो किस बारे में हो सकता है? ऑप्शन ए एन अपकमिंग इवेंट और कंपटीशन। अपकमिंग कोई इवेंट आ रहा है या कोई कंपटीशन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके बारे में। ऑप्शन बी इज अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस। ऑप्शन सी एन इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए हम नोटिस लिख सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ 3। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ 3। ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, बिकॉज नोटिस जो है वो किसी अपकमिंग इवेंट और कंपटीशन के बारे में भी हो सकता है। लॉस्ट एंड फाउंड में भी नोटिस हम लिखते हैं एंड इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए भी नोटिस जो है लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन स्किल्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाते समय, रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय आपको कौन सी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन ए प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन एंड ऑप्शन सी इज अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। द लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज 3. So the right answer of this question is option D, that is all of these or all of 3. रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट जो है उसको प्रिपेयर करने में हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें उस इंसिडेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे हम तभी अच्छी रिपोर्ट जो है लिख पाएंगे। एंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। So the right answer is option D. Next question number 4 is, a an dash is written to seen information from other organization. अदर ऑर्गेनाइजेशन से हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इनमें से हम क्या लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ इनफॉर्मल लेटर, ऑप्शन नंबर बी इंक्वायरी लेटर, ऑप्शन सी कंप्लेंट लेटर एंड ऑप्शन डी इज एडजस्टमेंट लेटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर क्यों लिखते हैं हम? अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, कोई हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए हम इंक्वायरी लेटर जो है वो लिखते हैं। कंप्लेंट लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर का पार्ट है। ऑफिशियल लेटर में हम जो लेटर लिखते हैं किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ डिड पोइटेस मदर लुक? क्वेश्चन फ्रॉम माई मदर एट 66, written by Kamla Das. सो हाउ डिड पोइट्स मदर लुक? मदर जो है वो कैसी दिखती है? ऑप्शन ए यंग, ऑप्शन बी पेल एज डेथ, ऑप्शन सी ब्यूटीफुल, ऑप्शन डी स्माइलिंग।
The right answer is option B, that is pale as death is the right answer. Question number 6 is, what would the fishermen do? Question from poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. And the options are: option A, would catch fish; B, would look at hurt hands; option C, would not harm whales; option D, would gather salt. So the right answer is would not harm whale. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. फिशरमैन जो हैं, व्हाट वुड द फिशरमैन डू, उनको फिशरमैन को क्या करना है, उनको जो वेल्स हैं उनको हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाना है. एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं उनको क्या करना है, वुड लुक एट हर्ट हैंड्स. तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू मैन गैदरिंग सॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. अ थिंग ऑफ ब्यूटी लीड्स टू एस. अ क्वेश्चन फ्रॉम पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, written by John Keats. So, a thing of beauty leads to us. Option A, bad dreams. Option B, sweet dreams. Option C, darkness. Option D, nothingness. The right answer is option B, sweet dreams. A thing of beauty leads us to sweet dreams. Keep a wawa which is full of sweet dreams. Now, question number 8 is, who is Aunt Jennifer? Aunt Jennifer कौन है? From poem Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrian Rich. Option A, a poet. Option B, a servant. Option C, a housewife. Option D, a working woman. The right answer is option C, a housewife, Aunt Jennifer. Question number 9 is, what was French expected to be prepared with for school that day? Option A, the rules of grammar. Option B, the rules of mathematics. Option C, the question of textbook. And option D is the rules for the use of participles. The right answer is option D, the rules for the use of participles. जो टॉपिक है वो उसके टीचर ने, फ्रेंच के टीचर ने प्रिपेयर करने के लिए दिया था. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ टीचर? एम हेमल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. What makes the city of Firozabad famous? Question from lesson number 2, Lost Spring. फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए, इट हैज़ मोटरसाइकिल इंडस्ट्री. ऑप्शन बी, इट हैज़ आयरन इंडस्ट्री. ऑप्शन सी, इट हैज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. एंड ऑप्शन सी इज इट हैज़ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट हैज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. सो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स glass blowing industry, which is famous for making bangles. Firozabad is famous for bangle making. Question number 11 is, who threw Douglas into the deep water in YMCA pool? YMCA pool में ऑथर को जो है विलियम डगलस को किसने जो है वो पानी में फेंका था? ऑप्शन ए, हिज ट्रेनर थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर. ऑप्शन बी, हिज फादर थ्रू हिम. ऑप्शन सी, अ ग्रोन अप बॉय थ्रू हिम इनटू डीप वाटर. ऑप्शन डी, हिज फ्रेंड थ्रू हिम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ ग्रोन अप बॉय, a boy like a bruiser boy who threw him into the deep water. And what is the full form of YMCA? Young Men's Christian Association. Next question is question number 12. Farmers had to produce on what percent of land indigo as rent? Farmers जो किसान थे चंपारण के, उनको अपनी लैंड के कितने परसेंट पार्ट पे जो है वो इंडिगो का प्रोड्यूस करना था, इंडिगो का प्रोडक्शन करना था, जो कि उनको रेंट पे जो है वो देना होता था? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी इज़ 20%, ऑप्शन डी इज़ 30%. द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 15%. जो फार्मर्स चंपारण के किसान थे उनको अपनी जो लैंड है उसके 3/20 3/20 भाग 3/20 पार्ट पे विच इज़ 15%, तो 15% जो लैंड थी उसके ऊपर इंडिगो हार्वेस्ट, जो इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी. क्वेश्चन नंबर 13 इज, वेयर इज़ द थर्ड लेवल? ऑप्शन ए, इट इज़ एट द रेलवे स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क.
Option B, it is at the bus stand of New York. Option C is, it is at the Grand Central Station of New York. Option D is, it is at the police station of New York. The right answer is option C, third level is Grand Central Station of New York. Next question is question number 14. Who is the writer of Journey to the End of the Earth? Journey to the End of the Earth जो आपका लेसन है उसका राइटर कौन है? थर्ड चैप्टर है आपका ये बुक विस्टा से. ऑप्शन ए इज तिशानी दोषी, ऑप्शन बी इज काल्की, ऑप्शन सी इज पर्लेस बक, ऑप्शन डी इज सुजैन हिल. The right answer is option number A, that is Tishani Doshi is the writer of Journey to the End of the Earth, and Kalki is the writer of The Tiger King. Pearl S. Buck is the author of Lesson The Enemy, and the last option is Suzanne Hill is the author of a play or the lesson on the face of it. So these are the options. Next question number 15 is how much old Derry was? Derry की एज जो है वो कितनी थी? ऑप्शन ए 15 years old boy, ऑप्शन बी 12 years old boy, ऑप्शन सी 14 years old boy, ऑप्शन डी is 20 years old boy. The right answer is option C, that is 14 years. So Derry की एज जो है वो कितनी थी? 14 years. The last question of series B is who was Jitka Lasa? Jitka Lasa कौन थी? Option A, she was an Indian writer. Option B, she was a Tamil Dalit woman. Option C, she was a Native American writer. Option D, she was an actress. The right option is option number C. She was a Native American author. Native American writer जो थी जित्का लासा वो नेटिव अमेरिकन राइटर थी. एंड हु वॉज तमिल दलित वुमेन? द बामा, द ऑथर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स. सो these are the 16 MCQs that asked in the board exam March 2025 series B. In my next video I will discuss the other sections of this question paper like comprehension and note making. So till then watch this channel and also subscribe the channel, share with others so that everyone can get benefited by this channel. So in my next video I will discuss the next question paper, that is series C of March 2025, so that you can get an idea of upcoming examination, that is 5th of March 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको जो है उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प जो है वो हो जाए. सो तब तक के लिए आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.